सबसे पहले बेटा बताओ ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पाँचवीं पढ़ते। चूँकि पिछले कई दिनों से अपना मिशन के बारे में काफ़ी चैनल से काफ़ी सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है तुम IAS बनना चाह रहा है। पता है कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है? साइंस से जाना पड़ता है या फिर आर्ट्स से जाना पड़ता है? मैं बेटा चूँकि आज एक शिक्षक के हैसियत से तुमसे बात कर रहे हैं और कुछ जानकारी भी देना है जो तुम्हारे बच्चे को थोड़ा और आसान कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को तुम्हारा आसान कर सकता है। ठीक है, मेरा मानना है कि UPSC करने के लिए 10th करना पड़ेगा, फिर 12th करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि 12th करने मतलब 10th करने के बाद तुम UPSC से पहले IIT और मेडिकल की तैयारी, यदि IIT और मेडिकल की तैयारी कर लेते हो तो तुम्हारा जो रास्ता है UPSC की तरफ और ज़्यादा साफ सुथरा हो जाएगा, मतलब और आसान हो जाएगा। और सपोज करो कि IIT और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद यदि तुम सिविल सर्विस में नहीं पहुंच सके, अगर UPSC नहीं क्रैक कर सके तो भी IITian बनकर या फिर एक डॉक्टर बनकर देश का सेवा कर सकते हो। तो चाहोगे कि ये रास्ता फॉलो करो जो जिस रास्ते के बारे में हम बता रहे हैं? क्या इस रास्ते के बारे में पहले जानकारी थी आपको? नीट जानते थे? नहीं बेटा, चूंकि तुम देखा होगा कि इस साल जो UPSC का जो टॉपर है शुभम वो भी IIT मुंबई से पास है। तो जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं UPSC में, जिनको IFS या फिर IAS ग्रेड मिलता है या IPS ग्रेड मिलता है, वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से। ये बात पता है आपको? अच्छा, ये बात पता है कि ज़्यादातर जो अच्छे रैंक पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, ये पता है? तो हाँ, जैसे सपोज करो बेटा कि मान लो कि अगर तुम्हारा रास्ता UPSC है, क्यों हम सबसे बेस्ट रास्ता तो सबसे पहले आज तो हमारा जो आने का मोटिव था बेटा कि चूँकि एज ए शिक्षक हमको लगा कि अगर एक जुनूनी बच्चा अगर सचमुच में पढ़ना चाहता है तो एज ए जुनूनी टीचर के रूप में हमको तुमसे मिलना चाहिए। और जैसा कि तुम चाह रहे थे कि तुम्हारा कहीं किसी स्कूल में दाखिला हो जाए, है कि नहीं? मेरा मानना है बेटा कि हम तुमको रिकमेंड करें किसी स्कूल में दाखिला से बेहतर है कि एक अच्छा पहले गाइडेंस लो कि तुम्हारी पढ़ाई UPSC के लिए बेहतर कहाँ से हो सकती है। और यदि तुम चाहते हो कि मेरे साथ चलो, है ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारे गार्जियन की मुखिया हैं, जो तुम्हारे कोर मेंबर हैं, उनको हमारे संस्थान में जो कि ट्राइबल स्कूल के नाम से पटना में चलती है काटी पट्टी में, है नहीं, उनको भेजो वहाँ पे ताकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का सारा चीज़ जान सके, है ना। यदि लगता है आपके गार्जियन को कि हाँ भाई ये मेरे बच्चों के लिए सबसे बेहतर जगह है जहाँ मेरा बच्चा रह सकता है, बेहतर से बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सकता है कि नहीं, तो हम चाहेंगे बेटा कि तुम मेरे हाँ इस पर क्या करना चाहो? हाँ, तो बेटा हम अपना पर्सनल नंबर छोड़ देते हैं, है ना। और आज 10 दिन के बाद जब भी तुमको लगे कि हमको सर को भी एक बार अप्रोच कर लेना चाहिए, सर से भी एक बार मिल लेना चाहिए, तो तुम्हारा स्वागत है बेटा। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जो भी मंजिल है, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, हमारी पूरी प्रयास रहेगा, है कि नहीं। IIT मेडिकल तो पहले बना ही देंगे तुमको अगर तुम सच में डिजर्विंग बच्चा होगा, है कि नहीं। और मेरा ये भी मानना है बेटा कि जिस भी आप स्कूल में तुम चाहते हो कि दाखिला लेने के लिए, जैसे बहुत सारे स्कूल का तुम जिक्र किया, सिंगला या नवोदय, है कि नहीं, तो वहाँ तुम जाओ तो एंट्रेंस बेसिस पे जाओ, तुम किसी सिंपैथी मत, तुम अपने बलबूते पे जाओ, क्योंकि UPSC वगैरह क्वालिफाई करना बेटा एकदम ये होता है एकदम सचमुच में हुनर है, सचमुच में पागलपन है, सचमुच में काबिलियत है, तभी तुम पहुँचोगे। बात तो मानते हो बेटा? तो तुमको मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। अगर तुमको इंजीनियरिंग का रास्ता तय, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तो जैसे मेहनत करोगे, जिस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करोगे, है ना, वहाँ तुम्हारा निखार आ जाएगा। अभी ये बहुत बड़ा इशू नहीं बेटा कि तुमको अभी फिजिक्स नहीं आता है, अभी तो तुम जस्ट 5th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी तो ठीक से तुम्हारा फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं है ना तुम, हाँ एक्चुअली बेटा, है ना। तो अभी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि तुमको अभी फिजिक्स नहीं आता है, केमिस्ट्री नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, बायोलॉजी, ये तो 2-4 साल जब मेहनत तुम कर लोगे, कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना, बस तुम्हारा पागलपन
जो तुम्हारा जुनून है ये गिरना नहीं चाहिए, है ना? क्या लगता है ये जुनून गिरेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि इतने चमक धमक में तुम्हारा आज या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद तुम्हारा जुनून गिर जाए कि अब हम बहुत फेमस हो गए हैं, है कि नहीं? हम सब मानते हैं, नहीं मानते हम हो? केवल ये मानते हैं कि हम आगे कामयाबी की ओर आज ये सब हो जाए तो ये आधा जो है अस्ट्राल पर मार जाएगा। फिर जब हम जो है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो आधा हो जाएगा, जो हम यूपीएससी करेंगे तो फिर आधा हो जाएगा। अब बस जल्दी फाइनल करेंगे वो हम आईएएस बनकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अगर सपोज करो बेटा अगर आईएएस बन जाते हो तुम, तो तुम कौन से राज्य में अपनी सेवा देना चाहोगे और कौन से राज्य में कौन से नालंदा डिस्ट्रिक्ट? जिला में मैं पहले अपनी सेवा देना चाहूँगा। यानी कि बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में तुम सेवा देना चाहोगे। चलो बेटा, हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इन मीडिया बंधु को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी बात को इन्होंने 7वें आसमान पे ले गया? बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बोलेंगे कि धन्यवाद कभी खत्म नहीं होगा। चलो, मतलब ये मानते हो कि मीडिया बंधु का बहुत बड़ा योगदान रहा तुमको इस लेवल तक लाने में। आप यहाँ से बस एक तुमको एक अच्छा साथी मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छे पेरेंट्स मिल जाए, है ना बेटा, जो तुमको आगे बढ़ा है ना? तो हम क्या समझे, कितने दिन के बाद हमको तुम अप्रोच करो? अभी तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई एक्शन नहीं रहते तो हम चलिए ठीक है बेटा। तो इसीलिए और आज जो तुमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने जो सवाल उठाया था बेटा, ये शायद करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधार देगा। दूसरी बात है बेटा कि शायद करोड़ों बच्चों का सवाल रहा होगा जो शायद हिम्मत नहीं किया होगा, है ना? तो आज जो भी हम तुमको इनाम राशि के रूप में जो दिया, वो इनाम राशि तुमको मदद के तौर पर नहीं था, बस वो इनाम था, बस वो सवाल जो तुमने रेज किया था, शायद ये सवाल करोड़ों बच्चों का था, है ना? इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद बेटा कि आपने करोड़ों बच्चों का सवाल रखा, है नहीं? और कुछ कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द एडमिशन हुआ। चलो, है ना?